हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप जो महिला प्रेग्नेंट है उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का हर ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना आपकी प्रेगनेंसी की हो रही है या होने वाली है, तो जाहिर सी बात है आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या सितंबर में होगी। तो इस मंथ में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपकी बॉडी में कैसे कैसे सिम्टम दिखेंगे, कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे और क्या क्या आपके बॉडी में फील होंगे, तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात होने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होने वाली है या आपकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी डेट जुलाई, अगस्त या सितंबर में है, जुलाई, अगस्त या सितंबर में है, तो आपके बॉडी में इन कुछ तरह की सिम्टम्स आएंगे जिसे आपको देखकर घबराना नहीं है, और इसे देखकर आपको ये पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या अनहेल्दी है, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, घर में बेबी की क्या स्थिति है। सबसे पहली सिम्टम की अगर बात करें, वो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते ही आपका पेट का आकार बहुत बड़ा होने लगेगा, यानी कि पहले की अपेक्षा, सेकेंड ट्राइमेस्टर की अपेक्षा थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पेट का आकार का शेप भी बदल जाएगा। पहले आपका पेट पूरी तरह से आप चल पा रहे होगे, बैठ पा रहे होगे, आसानी से उठ पा रहे होगे, सो पा रहे होगे। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आप चल भी नहीं पा रहे हो, बैठ भी आसानी से नहीं पा रहे हो, लेट भी नहीं पा रहे हो, वॉशरूम में भी आप आसानी से नहीं आप बैठ पा रहे हो। तो ऐसी दिक्कत, ऐसी आपकी बॉडी में सिम्टम और दिक्कत होंगी, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में हर एक प्रेग्नेंट महिला को होता है। अगर आपकी कद, यानी कि प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेग्नेंट महिला का कद अगर ज्यादा लंबा है, यानी कि लंबा है, प्रेग्नेंट महिला लंबी है, तो उनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आप नोटिस कीजिएगा अपने घरों में, अगर जो प्रेग्नेंट महिला है उनकी कद छोटी है, यानी कि वो छोटी कद की है, उनकी पेट का साइज बहुत बड़ा दिखने में लगता है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर और उस समय आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा फर्श पर यानी जमीन पर ना बैठे। आप बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा जमीन पे बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन जमीन पे बैठना आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि जमीन पे बैठने से आपके पेल्विक मसल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। दूसरी सिम्टम आपको ये दिखेगी, आपका पेट नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ लटक जाएगा। चेस्ट पर जो पेट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उससे नीचे की तरफ आपका पेट हो जाएगा। आप नोटिस कीजिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी मूव होना शुरू हो जाता है, यानी कि पेल्विस एरिया में फिक्स होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेट नीचे लटकना शुरू हो जाता है। इसी के कारण आपको बैठने, उठने, चलने, खाने में परेशानियां हो सकती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगा, और आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि बेबी वेट बढ़ा रहा होगा, अपनी लंबाई बढ़ा रही होगी, और बहुत तेज में हलचल कर रहा होगा, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख आने की महसूस हो रही होगी। तो बहुत जल्दी जल्दी जब आपको भूख लगे, डाइट में आपको कटौती नहीं करनी है। सबको पता है कि प्रेगनेंसी में डाइट में कटौती करना बहुत महंगा पड़ सकता है, तो आपको डाइट का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगले सिम्टम की अगर हम बात करें, उस समय आपको बहुत ज्यादा यूरिन जाना पड़ सकता है। हालांकि पूरे प्रेगनेंसी में यूरिन होता है, प्रेग्नेंट महिला को बहुत बार बार जाना पड़ता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा उनको यूरिन इसलिए जाना पड़ता है, यूरिन का कलर भी इस समय चेंज होता है। पहले सफेद होता है, व्हाइटनेस होती है, इस समय हल्की पिंकनेस हो जाएगी। पिंकनेस में बहुत सारे रीजन आते हैं। अगर बहुत ज्यादा डार्क पिंक है आपकी यूरिन थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, या पीलिया का भी शिकायत कभी कभी कोई केसेज में हो सकता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर हल्की येलोइस आपकी यूरिन है, तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर की लक्षण है प्रेगनेंसी की, तो आपको इससे भी घबराना नहीं चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से हेल्दी है, गर्भ में बेबी भी हेल्दी है। अगर पूरे 24 घंटे में 20 से 24 बार के बीच में आपकी बेबी गर्भ में हलचल कर रहा है या कर रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से हेल्दी है। आपके गर्भ में जो पल रहा बेबी है वो भी पूरी तरह से हेल्दी है, और राइट टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आ जाएगी और आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर आपको जुलाई, अगस्त या सितंबर में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। और ये चीजें यदि आपके बॉडी में नोटिस हो रही है, तो आपको अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं,
और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।